Good morning students. In the last video we had studied the difference between e-business and traditional business, and in today's video we will study about the benefits of e-business. In today's video we will study the benefits of e-business to the producers. Good morning students. Last class में हमने ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस के बीच के डिफरेंसेस स्टडी किए थे. आज हम देखेंगे कि ई बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं. तो ई बिज़नेस के जो बेनिफिट्स हैं ये अलग अलग जो है दे रखे हैं हमें कि किन किन पर्सन्स को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. जैसे कि एंटरप्राइजेस को क्या बेनिफिट होंगे, कस्टमर्स को क्या बेनिफिट्स होंगे और नेशन को क्या बेनिफिट्स होंगे. ठीक है, तो ओवरऑल इसके बेनिफिट्स हमको दे रखे हैं. तो अभी हम पढ़ेंगे कि एक एंटरप्राइज को यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ई बिजनेस से क्या क्या फ़ायदा होता है. तो सबसे पहले हम देखें तो इसको एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही अच्छा ग्लोबल मार्केट मिल जाता है. ग्लोबल मार्केट क्यों मिल जाता है? क्योंकि जो इंटरनेट है उसके थ्रू बाइंग एंड सेलिंग जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है. ठीक है, जैसे कि अगर कोई गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है तो अगर उसकी डिमांड किसी अदर कंट्री में है तो वो वहाँ पे भी उन लोगों के लिए अवेलेबल रह सकता है. तो हमें एक पूरा ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल जाता है. नेक्स्ट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. क्योंकि जो है ऑर्गेनाइजेशन का सभी पूरे ग्लोबल मार्केट से टच रहता है तो उनको जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, न्यू सप्लायर्स हैं, ये सारी चीज़ें उनको ऑलरेडी पता चलती जाती हैं और वो ऑटोमेटिकली डायनामिक चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को भी चेंज करते जाते हैं. नेक्स्ट इज बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, यानी कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे उनको मिल जाते हैं. जैसे कि जब हमें कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, मैन्युफैक्चरर करनी है हमको, है ना, तो हर चीज़ जो है वो हम प्रोड्यूस तो खुद नहीं करते हैं. सपोज एग्जांपल ले लीजिए आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी का. ठीक है, तो ऑटोमोबाइल जो कंपनी है वो सब चीज़ खुद तो नहीं बनाती है. उसके इंजन के बाकी के पार्ट्स वो खुद नहीं बनाएगी, वो टायर्स खुद नहीं बनाएगी, वो इट विल ओनली डू असेंबलिंग. तो जो ये बाकी के जो पार्ट्स हैं वो अदर मैन्युफैक्चरर से परचेज करती है. अगर ट्रेडिशनल बिजनेस वो करेगी तो वो क्या करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन या तो विद इन द कंट्री या एक या दो किसी कंट्री से जिससे उनका कॉन्टैक्ट है उससे वो परचेस या सेल कर सकती है. वेरेस जब हम ई बिज़नेस करते हैं तो ओवर द इंटरनेट बहुत सारे सप्लायर्स, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़, सब कुछ अवेलेबल रहता है और हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वैल्यू एडिड सर्विसेज. वैल्यू एडिड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट भी हमें मिल जाती हैं. जैसे कि स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, अलग अलग तरह के प्रोड्यूसर्स मिल जाते हैं, ब्रोकर से कांटेक्ट हो जाता है, एजेंट्स से कांटेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेज ऑफ ग्लोबल कंपटीशन. देखिए, अगर कोई जो कंपनी है वो विद इन द कंट्री है और विद इन द कंट्री ही सारे डीलिंग्स करती है और उस कंट्री में ग्लोबलाइजेशन का ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं है, तो क्या होता है, जो कंपनी है उसको भी जो मोनोपोली फेस करनी पड़ती है एज वेल एज जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी मोनोपोली फेस करनी पड़ती है. जब कोई व्यापार इंटरनेट के थ्रू होने लगता है तो मोनोपोली का सवाल ही नहीं उठता है. सारी जो चीज़ें हैं अदर कंट्रीज़ की भी जो हैं वो सब चीज़ें पता लगने लगती हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या प्राइसेस हैं, इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिलने लगता है. नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जो है वो मास कम्युनिकेशन हो जाता है, यानी बहुत सारे कंज्यूमर्स को, बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, सभी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों से बात होने लगती है. बहुत नंबर ऑफ पर्सन्स जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है उसको बेनिफिट मिलता है. नेक्स्ट इज ग्लोबल रिसर्च टू स्मॉल बिजनेस. तो जो स्मॉल बिजनेस रहते हैं उनके लिए ग्लोबल रिसर्च कर पाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है थ्रू ई बिज़नेस, क्योंकि ई बिज़नेस से उनको जो स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं उनको सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं. कॉस्ट रिडक्शन.
इसमें कॉस्ट रिडक्शन का एडवांटेज भी मिलता है, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे अदर कंट्री के गुड्स अवेलेबल हैं तो जो पर्सनस हैं वो उन गुड्स को परचेस करना पसंद करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये होता है कॉस्ट रिडक्शन करना ही पड़ता है। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम उनको मल्टीमीडिया के थ्रू अपने कस्टमर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। वो उस प्रोडक्ट के बारे में हम सारी डिटेल्स एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू मल्टीमीडिया, तो जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज राउंड द क्लॉक एंड अराउंड द वर्ल्ड वर्किंग। आपको अमेजोन से कुछ ऑर्डर करना है, आप रात को 2 बजे भी करेंगे ना तो ऑर्डर हो जाता है। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। दैट्स ऑल अबाउट द बेनिफिट्स टू द एंटरप्राइज। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स को क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो कस्टमर्स को जो बेनिफिट्स होते हैं दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक ई बिजनेस का कस्टमर्स को एज वेल एज नेशन को क्या बेनिफिट होता है। तो आज हमने देखा कि एंटरप्राइजेस या प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को क्या बेनिफिट्स होते हैं ई बिजनेस के।